हेलो एवरीवन। तो जिसने मुझे नहीं देखा, आई एम प्रतीक्षा, आई एम इन 3rd ईयर MBBS और मैं 2023 बैच से हूँ। और ये वीडियो मैंने नीट के बच्चों के लिए बनाई है जो 2026 में नीट का पेपर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको 25 में एडमिशन मिल गया, और जिनको 25 में एडमिशन नहीं मिला तो बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं खुद ड्रॉपर हूँ, मैंने आफ्टर 12th नीट का पेपर नहीं निकाला था, मुझे भी ड्रॉप लगे थे नीट का पेपर निकालने में। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपने ड्रॉप ले लिया तो माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, लोग मजाक बनाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता और इतना मत सोचो आप। अगर आपको तैयारी करनी है नीट के पेपर की तो आप अपना जी जान लगा के उसकी तरफ फोकस करो और तैयारी करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जिनको एडमिशन मिलना था मिल चुका है। और जो बॉर्डर लाइन पे अटके स्टूडेंट्स हैं कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको भी मेरी यही सजेशन है कि आप रीस्टार्ट कर दें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई डिले ना हो अगर आप बाई चांस आपको एडमिशन नहीं मिलता तो सबसे पहले रीस्टार्ट करने के लिए आपको अपने मन से ये निकालना पड़ेगा कि आप अपना सिलेबस दोबारा पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप किताबें खोलेंगे तो आपको ये लगे अरे ये तो मैंने अभी पढ़ा था, ये तो मैंने अभी पढ़ा था। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद होती तो शायद आपका नीट 25 में सिलेक्शन हो चुका होता। इसलिए अपने मन से ये चीज़ें निकालें कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। आप फ्रेश स्टार्ट ऐसे करें कि आप ये सिलेबस पहली बार पढ़ रहे हैं और उसको इतना डिटेलिंग में पढ़ें कि आपको एक एक चीज़ उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप एक बार तो उसे चीज़ें पढ़ चुके हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जल्द से जल्द अपना सिलेबस आप कंप्लीट करने की कोशिश करें फरवरी तक। अगर आपका फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास आराम से 3-4 महीने रिवीजन के लिए बचते हैं, और तब आप अच्छे से रिवीजन करके एक गुड स्कोर कर सकते हैं। और साथ में जैसे ही आप रिवीजन शुरू करते हैं तो जितने अनलिमिटेड टेस्ट आप लगा सकते हैं, आपको कहीं से भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले, किसी भी कोचिंग से मिले, बस आप टेस्ट दीजिए। जितनी आप टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, आप उस टेस्ट को ऐसे लेना कि आप नीट के पेपर में बैठे हो। तो आपका प्रेशर झेलने पावर होती है हमारे दिमाग में कि प्रेशर में हमारा ब्रेन कैसे परफॉर्म करता है, वो चीज़ आपकी अच्छे से इंक्रीज होगी और आप अच्छे से ध्यान लगा के पेपर दे पाएंगे और आपको पैनिक नहीं होगा, आपका मन पेपर में अच्छे से लगेगा। तो इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि आप डेली टेस्ट प्रैक्टिस करें। जो की होती है किसी भी टेस्ट में निकलने की, वो यही होती है कि हम प्रीवियस ईयर्स लगाते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ताकि हमारा ब्रेन उन चीज़ों के लिए तैयार हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे भी आए हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशंस में याद रखनी है। अब बस आप अपना टाइम टेबल पहले सेट करें कि आपको रोज़ पढ़ाई कैसे करनी है, आपको कितने महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको रिविजन्स कब से शुरू करने हैं। आप अपने टाइम पे पंक्चुअल रहो, डिसिप्लिन रहो। दिस इज द की फॉर एनी सक्सेस कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपने उसको कितनी ईमानदारी से चीज़ें करी हैं, उसमें आपने अपना टाइम टेबल कितनी ईमानदारी से फॉलो करा है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करें और सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली तो उसके बाद आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको अपने इस चीज़ के लिए ऑनेस्ट रहना है कि हाँ, आपके मन को पता होना चाहिए कि आपने अपनी पूरा 100-200% दिया है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इट्स टाइम टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते तो आप नीट 2026 क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपना नया टाइम टेबल सेट करो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। अभी से अपना नया टाइम टेबल बनाओ। ये वीडियो देखने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप एक नया पेज लो और उसमें अपना टाइम टेबल बनाओ कि आप रोज कितना कितना पढ़ोगे। और दूसरी चीज, आपको अपना सिलेबस कितने महीने में खत्म करना है। और थर्ड चीज, आपको रिवीजन कब से शुरू करना है। पहले आपकी ये 3 चीजें डिसाइड होंगी तो उसके बाद आपकी आगे की पढ़ाई शुरू होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे कंप्लीट करनी है, उसका रिवीजन कैसे करना है, सारे स्टेप्स एक एक इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं कर सकती। ओके, आप जो मैंने आपको बोला आप उतने स्टेप्स अभी लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं पक्का आपको उस चीज़ का आंसर दूंगी और उस चीज़ का सोल्यूशन दूंगी। इस 2026 नीट में मैं आपका पूरा गाइडेंस करूंगी, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी आई एम नॉट बिलोंग्स टू अ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर। तो मेरे घर पे कोई डॉक्टर नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन टू बिकम अ डॉक्टर इन माई फैमिली। तो इस वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम पे गाइडेंस नहीं मिला, तो इसलिए मेरे ड्रॉप लगे। अगर मैं आपकी इसमें थोड़ी सी भी हेल्प कर सकती तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।